फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पर बात कर चुके थे। आज फ्यूचर टेंस के बारे में देखेंगे। जैसे फ्यूचर टेंस भी प्रेजेंट और पास्ट की तरह इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। और हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में जनरली किसी भी सब्जेक्ट के लास्ट में जो है ना, हम लोग का कोई सेंटेंस के लास्ट में गा गे ही रहता है। अगर गा गे ही रहता है तो हम उसको उस वाक्य को हम लोग फ्यूचर टेंस में होना समझते हैं। अब फ्यूचर टेंस के प्रकार पर अगर बात करेंगे तो उसी तरह प्रकार से है जैसे प्रेजेंट टेंस का है। एक होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, उसको हम लोग सिंपल फ्यूचर लिख सकते हैं। और उसके बाद पास्ट, ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल फ्यूचर पर। सिंपल फ्यूचर मतलब उदाहरण से समझते हैं। मैं पढ़ूंगा, अगर सिंपल बात है कि मैं पढ़ूंगा तो इसको हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं आई शैल रीड। अब अगर हम लोग देखें तो इससे क्या आया मेरे सामने कि सबसे पहले जब भी एक सिंपल सा सेंटेंस रहेगा कि मैं भविष्य में कोई भी काम करूंगा तो उसमें हम लोग सिंपल फ्यूचर में लेते हैं। और जिसमें सबसे पहला फॉर्मेट रहता है कि सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से सेल विल रहेगा और सेल विल के बाद सिंपल सा V1 लगेगा। यही इस टेंस का फॉर्मेट है। हाँ, हालांकि अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो आप सेल या विल के साथ नॉट लगा सकते हैं, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वापस आप V1 लगाएंगे। लेकिन कई बार हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो सेल नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ पर एक एन देखिए, कॉमा देके लिख सकते हैं। और विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वुड नॉट, इस टाइप का WNT कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी नेक्स्ट जो टेंस है हम लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर बात करेंगे कि इसमें जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, मतलब भविष्य में कोई काम जो है ना वो जारी रखेगा। कोई मैं पढ़ता रहूंगा उस समय, तो उसका होगा आई शैल बी रीडिंग। तो इसमें हम लोग देखें कि सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट आता है किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद सेल या विल सब्जेक्ट के अनुसार आएगा जिसका प्रयोग हम लोग जानते हैं। और उसके बाद बी लगाना जरूरी है और फिर वर्ब में ING यानी V4 लगेगा। ये इसका फॉर्मेट है। और चीज हम लोग पहचानेंगे कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर में भविष्य में कोई भी काम लगातार होता रहेगा। अब इसमें नॉट लगाना होगा तो सेल है नॉट भी, तो नॉट अगर लगाना होगा तो हमारे नॉट इस जगह पर यूज होगा। और अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी है तो सेल विल को पहले लाना होगा, यानी सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में ING। अब फिर अगला टेंस में जाते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि कोई भी मेरा भविष्य में कोई काम हम कर चुके होंगे, अगर इसी में चलेंगे मैं पढ़ चुका रहूंगा, मतलब वो भविष्य में कोई काम कर चुका रहेगा, मैं पढ़ चुका रहूंगा। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे जो भविष्य में कोई भी काम हो चुका रहेगा तो उसके लिए आई सेल, यहाँ पर हैव है इसका प्रयोग वापस आ जाएगा जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे, पर यहाँ सेल के बाद लगेगा आई सेल हैव रीड। हालांकि इसका फॉर्मेट अगर देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट
फिर आता है आपका सेल, विल और इसके साथ हैव या हैज। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हैवेज लगेगा और भी 3 लगेगा। यहाँ पर रीड का वर्ब 3 रेडी होता है, इसीलिए हम यहाँ पर रेडी रखे, पर बाकी के लिए हमें वर्ब 3 का ध्यान रखना होगा। और बाकी सेम ही, अगर आपको नोट लगाना है तो आप सेल विल के बाद नोट लगा सकते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सेल विल को पहले लाइए। अगर और बीच में अगर कहाँ क्या आ रहा है तो उसके लिए पहले आपको व्हाट लगाने की जरूरत है। इसे आप इंट्रोगेटिव में बदलने सीख लेंगे, उसके लिए अलग वीडियो उसका देख सकते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ऐसा टेंस जो फ्यूचर में कोई काम लगातार जारी रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूंगा, मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूंगा, मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूंगा। I shall have been reading for 2 hours। इस प्रकार से हम लोग इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मेरा भविष्य में कोई काम लगातार लंबे समय तक चलता रहेगा तो उसके लिए मेरा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर सेल विल सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर आएगा बीन जो दोनों के लिए लगेगा, फिर से हैव हैज के बाद भी हैव हैज, उसके बाद बीन, फिर वर्ब फॉर, और फिर सीन्स फॉर भी यूज होगा कहीं कहीं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के फॉर्मेट से हम लोग भविष्य में कोई काम अगर लंबे समय तक चलता है तो उसके प्रॉब्लम्स को हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो ट्रांसलेशन की बात हो या कहीं पर भी। तो हम लोग देखें कि फ्यूचर टेंस के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, उस पर फॉर्मेट्स, उससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल, और इससे कुछ ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आगे की वीडियो को देखते हैं। खोलेगा तुम? नहीं, जरूरी नहीं।